लगाती हूँ ना यार, मैं नहीं लगा। तो आज सुबह सुबह मैं गई थी गोबर डालने, अभी आ रही हूँ गोबर डाल करके। और पैर में दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर कल तो घी मेरा बन चुका है, जो कि ये कढ़ाई में रखा है। और तो ये पतीली भर के बना रखे थे मैंने अरसे, जो कि हमने जेठों को दे दिए हैं। और ये परात भर के रोटाने बना रखे थे, तो इतने रह रखे हैं आधा। तो अभी और ध्यानियाँ भी हैं, तो औरों को भी देंगे। फिलहाल तो आज सुबह सुबह मैं गई थी गोबर डालने, अभी आ रही हूँ गोबर डाल करके। और पैर में दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर कल हमने, जो कि इस महीने चैत का महीना जो होता है हमारे गढ़वालियों में, तो सभी ध्यानियों को कलियो देते हैं। तो जिसे तो मैं कर रही हूँ अभी सफाई। तो सभी लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम दिया जाए। जैसे तुम्हारा मेरी भी हो गई न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत, और न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह सफाई करने से। तो पहले सफाई कर लेते हैं और बाकी काम होता रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे तो सफाई करके लोग बाहर ले जाते हैं, तो इसमें अंदर की हॉल आ रही। तो मेरा यहाँ डस्टबिन बाहर पे रखने का नहीं है, क्योंकि रास्ते का घर है, तो जस्ट दरवाजे के सामने ही रास्ता है, तो बाहर नहीं रखा रहता। मैंने डस्टबिन यहीं पे रखा है अंदर पे, तो इसलिए मैंने अंदर के और को मार के झाड़ू डस्टबिन पे उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है। तो ऐसे कहाँ बिखेरना, तो इसलिए मैंने कूड़ा यहाँ पर उठा दिया, झाड़ू मैंने मार दिया है। और अभी अन्य काम करते हैं। अभी जाना है मुझे गोबर फेंकने, तो फिर फटाफट से गोबर फेंक के आ जाऊंगी। और तब तक गाड़ी जाने वाली है मार्केट की ओर। तो जब गाड़ी पे मैंने वो जेठो जी को कलियो देना है, तो स्वामी जी आएंगे लेने मार्केट में झाड़कुला से, तो वहाँ भेजना है। तो इसलिए फटाफट से निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बने रहे मेरे साथ। तो पहले मैं पानी देख लेती हूँ और फिर रोटाने संभालती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह साफ कर लूँगी इनको संभाल करके। तो पहले मैंने पानी गर्म कर रखा है गोबर डालने के आने के बाद। तो गाड़ी वाला जा रहा था मार्केट, यहाँ पर देवर की बेटी भी गई, तो उसके हाथ भिजवाया मैंने मार्केट तक जेठों को। तो वहाँ पर से स्वामी जी आएंगे, वो ले जाएंगे जेठों को, वो जाएंगे देने। और जगह देखती मैं, मेरा हो रखा सिलेंडर खाली। यार सभी लोगों को पता है कि सिलेंडर की कितनी ज़्यादा किल्लत हो रही है आजकल। तो गोदाम में सिलेंडर नहीं है, इसके कारण मैं नहीं गई मार्केट, नहीं तो मुझे मार्केट जाना था। मेरे पास सामान भी ख़त्म हो रखा। वैसे मुझे कल जाना था, मंडे था, तो कल मैं गई नहीं। क्योंकि कल इसलिए नहीं गई कि मेरे परसों न 2-3 राउंड गोबर ले गई, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो काफ़ी दिन से ऐसे भाड़ा ले जाने वाला काम नहीं किया। तो मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैं डाउन में पैर जमा ही नहीं पा रही नीचे। जैसे पैर नीचे रख रही तो ऐसे लग रहा कि पैरों की नस फट गई, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसलिए मैं
थोड़ा बहुत पूरी बनाएंगे इसमें और सभी लोगों को हो जाएगा। पूरी तब बनाएंगे, पूरी ज़्यादा दिन बासी, आर से बासी अच्छे टेस्टी होते हैं, वैसे ख़राब नहीं होते हैं। अभी हमारे इधर ठंडाई है तो ठंडे में जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो आज से रोटाने चल जाते हैं। तो पूरी जब जिसको जाना होगा उसी टाइम बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, पहले मैं मेडिसन लेती और पानी गर्म कर रखा मैंने, मेडिसन ले करके नाश्ता कर लेती हूँ। भूख लगी है, बर्तनों की ढेर हो रखी काफ़ी सारी। अभी बना रही हूँ अभी मक्खन बना रही हूँ। तो अभी दिखाया मैंने आप लोगों को कि हमने कलियो बनाया और आधा भिजवा भी दिया जेठों को, जेठों के लिए दे दिया है। पहले मैं बना लेती हूँ मक्खन, और ये बना रखा था मैंने पहली बार का, जो नीचे से आने के बाद बनाया था मैंने, और दूसरी बार बनाई। अभी बना लेते हैं, अभी मक्खन बना करके मिलते हैं आप लोगों से। तो आज का मक्खन थोड़ा बना है यारे, क्योंकि मलाई कम थी। गर्मियों के दिन आने लगे तो खराब सी हो रही थी। मेरे पास फ्रीज नहीं है, फ्रीज होता तो फ्रीज में थोड़ा दिन रह जाती है, और फ्रीज नहीं होने के कारण ऐसे ही रखना, मतलब गर्मियों के दिनों में थोड़ा ख़राब सी हो जाती है। तो आज कम बना है, तो जो भी बना है कोई बात नहीं। आधा किलो दूध है, इसमें चाय भी पी लेती हूँ, दही भी खा लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी होता है अपना घी भी बना लेती हूँ। तो इसी के चलते आज का मक्खन भी तैयार हो गया है। तो इसे आप लोगों को घी निकाल करके दिखाते हैं। हम घी निकालेंगे फिर मिलते हैं। शादी के बाद भी अपने पास थी, गाय भी थी, भैंस भी थी, काफ़ी काम किया। पर ऐसे मतलब हमारे टाइम पे लकड़ी का होता था, जिसे पार्या बोलते थे, तो इतना ऊंचा होता है वो, और उसमें फिरकी होती है, जिसके फिरकी की मदद से उस पर रस्सी लगा करके यूं करके खींचते हैं, बिलो देते हैं। तो सभी को पता है, घर वाले लोगों को ये चीज़ें। तो आजकल तो कहाँ है वो चीज़ें, लुप्त हो गई। कोई बाल्टी में बनाता मट्ठा, कोई मतलब स्टील के ड्रम में बनाता है, कोई प्लास्टिक के जो बड़ी बड़ी जार होते हैं उनमें बनाता है। लेकिन वो चीज़ें जो पुरानी होती थी वो लुप्त हो चुकी हैं, नहीं होती है, बहुत कम लोगों के पास होगी। आज दिखने को भी नहीं मिलती, तो काम तो कहाँ ही करना उन चीज़ों पे। तो ऐसे ही बिलोते हैं, नहीं मिलती है। लेकिन हमारे तो बचपन में मतलब वो लकड़ी का जो पर्या बोलते हैं, पता नहीं किसके यहाँ क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे इधर पर्या बोलते हैं। मायके में भी वही बोलते हैं और ससुराल में भी वही बोलते हैं, पर्या। तो लकड़ी का इतना मोटा सा होता था, वो अंदर से लकड़ी को निकाल करके बना रखा रहता, और कम से कम इतना मोटा रहता है, और हाइट उसकी इतनी इतनी होती है, कम से कम 2-2.5-3 फुट के लगभग। तो उसमें बिलोते थे मट्ठा, मक्खन उसमें निकालते थे, और बहुत सारी गाय भैंस होती थी। हमने तो बचपन से किया है, लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी है। आज की जनरेशन में नहीं मिलती है ये चीज़ें। अब तो मैंने अपने मायके में भी नहीं देखा उन लोगों ने कहाँ डाला है, क्या किया है। हमारी शादी तक तो था वो, और उसके बाद अब पता नहीं किस में बिलोते हैं वो। मैंने तो बोयाम में देखा, वो जो प्लास्टिक के इतने इतने 2-2.5। कॉलेज बीकॉम तो उसने फाइनल कर लिया है,
लेकिन आगे अभी कोचिंग कुछ कोर्स कॉलेज ज्वाइन करने की लिए बोल रहा था। वो आगे अपना कोर्स करेगा और फिलहाल जॉब भी कर रहा है। बेटियों की दोनों की शादी हो गई तो होते करते समय कुछ ऐसे बीत गया मेरा। और अभी तो फिलहाल मैं जब नीचे भी रहती थी बच्चों के साथ तो ये बाहर रहते तो कहाँ से ही मटका लाना था, कहाँ से रोटी लानी थी मट्ठा बनाने के लिए। तो ऐसे ही मैं पहले मिक्सी में वो करती थी। तो मिक्सी में क्योंकि मिक्सी ज़्यादा गर्म होने से वो अजीब जैसा हो जाता है, पिघल जाता, तो मक्खन खराब जैसा हो रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसे वहाँ देहरादून में ही रहती थी तो एक दीदी थी जहाँ पर कि मैं किराए में रहती थी। तो दीदी ने बोला कि मतलब ऐसे जब मलाई इकट्ठा की रहती तो दूसरे बर्तन में पलटो, बड़ा बर्तन हो, उसको ऐसे हाथ से घुमाओ तो हाथ की मदद से जल्दी हो जाता है वो। फिर ऐसे करती थी। फिर एक दिन ऐसे दिमाग में आया कि यार सारे हाथ बेकार से हो जाते हैं, चिपचिपे, तो उससे अच्छा मेरे को चम्मच की मदद से वो करना चाहिए। फिर मैंने चम्मच की मदद से बनाना स्टार्ट किया। तो अब मैं चम्मच की मदद से बनाती हूँ, अब फटाक से बन भी जाता है। तो ये बन चुका है मेरे मक्खन, 2 दिन का है। तो इसे पिघला लेते हैं और घी बना करके मिलते हैं आपसे। तो घी मेरा बन चुका है, जो कि ये कढ़ाई में रखा है। और अब इसे छान करके जार में भर देते हैं। तो मैंने बनाई है चाय। चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं। और ये देखिए, ये बन चुका है मेरा घी। घी रेडी हो गया। थोड़ा सा आधा रह गया है। सर्दियों का टाइम होता तो ये पूरा भर जाता है, क्योंकि एक दिन और बनाती मक्खन तो ये पूरा भर जाता है एक ही बार में। लेकिन गर्मियों का टाइम है तो ज़्यादा टाइम तक वो मक्खन रख नहीं सकती मैं, क्योंकि मैं आ गई थी इस महीने, कितनी तारीख को आई थी मैं, 19 तारीख को आ गई। हाँ, 19 तारीख को आ गई थी। और आज हो गए हैं 29 तारीख। हाँ, 30 तारीख हो गई है। से का पाक कल अपने हाथ से बनाए तो अंधेरा हो गया था, दिखा नहीं पाए। तो आज दिया कि मम्मी ने जल्दी कर दी तैयारी, तो इसलिए झटपट से आ गए। संजय डालते सोन बच्चे फूकने के नहीं ये डाल दो ये नहीं ठीक है। जाओ बोल खाया वो नहीं देता, ज्यादा हो गया रो सारो थोड़ी नहीं होता। ले जा लो। तो फाइनली हमारा ये पाक बन के भी पाक अरसे का पाक बन करके रेडी हो गया है। और
ये है हमने बनाया, गुड़ का नहीं है, चीनी का है। तो ये कुछ इस तरह से बना है, वाइट है। तो गुड़ का बनता तो रेड होता, तो इसलिए वाइट बन रखा है ये। चलो अभी अरसे बनाते हैं, आप लोगों को अरसे बनाते हुए मिलते हैं। पहले हम ले लेते हैं चाय का आनंद। हमारी बन चुकी है चाय, और तब तक तेल गरम हो रहा, तो मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर काफी सारी जनता पार्टी बैठी है। ये है संतोषी, ये है साका, दो महारथी उस कोने पे बैठे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे, अभी दिखाते हैं उनको। इन्होंने हमको यहाँ कोने में छिपा के रखा है। ये तीन बोल, ये है दोनों उस कोने में बैठे चाय सुड़का रहे। दूर से आके हम लोग बगाया वाले हाँ जी, ये हाथी को क्या हुए काम पे वाले चित्र आज बात बोली हम सब गावे वो गाड़ी भी तो भाई कहाँ तो वापस आना सदा नंबर का आ जाना तुम ये हट तो हम बनाने लग गए हैं आरसे। तो ये बन रहे हैं आरसे बनाने वाले कितने ज्यादा हैं देखो, फिर भी ये फटाफट नहीं डाल रहे यार। दोस्तों कुछ देर में डर लग रही है कैसे बनाना फटाफट। ऐसे कैसे फूकिया जाएगा ये पूरी काठा में कर लो फुको फटाफट कैसे बनाना। दोस्तों गैस बंद हो गया, मोबाइल में धुआं हो रहा, बनाए तो कैसे बनाए। दोस्तों आजकल सबको पता है कि गैस की किल्लत है, तो इसलिए हम चूल्हे में बना रहे हैं। वैसे पहाड़ियों पे तो इतनी ज्यादा कुछ मुसीबत नहीं है, हमारे पहाड़ में मुसीबत सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं भी होगा तो अपना चूल्हा जला करके अपना टाइम पास हो ही जाता हमारा। गैस का मेरे तो है पता 15 नंबर तो आगे बैठे के सुनी तो मेरे खाली अलग और बनते तो खाए ना लाम्पू ना कुछ नहीं लिया सारे हैं माटी वाले नहीं लाभ होते क्या हुआ बोता पर पाती लगी कभी भी जाते और दिन काले बनता है चट चट बोता हुए ये आद्या सो ये क्या हुए ये या में तान बोता हुए बाती गाली लाभ गाना माटी वाली नहीं होता ठीक है ये बोल माटी वाले वो दिन माटी वाली तो ना ये उन्डा ना तब से वाली तो लिखवाई। तो फाइनली हमने ये इतने बनाए रोटाने और इतने बनाए आज से, और लास्ट में हम ही दोनों बच रखे ये जिसके बन रहे वो दिया की मम्मी और मैं, बाकी सब भाग गए हैं। कैसे लग रहे यार तुम लोगों को आज से? बहुत अच्छा लग रहा है भाई हमको। अब ये खाने वाले बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो ये है हमारे चीनी वाले बना रखे, जो कि ये इस तरह से वाइट है। अगर गुड़ में बनाते तो थोड़ा रेडनेस आ जाती है, और चीनी वाले ऐसे वाइट है यार। इसके हैं ये अरसे और रोटाने बना रखे सारे, इतने सारे रोटाने बनाए और इतने अरसे। तो कमेंट करके बताना यार दोस्तों कि कैसे बने हैं। तो दोस्तों ये देखिए अरसे हमने बना दिए हैं, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय जाग देवता, जय भद्र विशाल, जय सीता माता। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे पास ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता यार दोस्तों, जो भी होता है यही है। तो ये हमने दिखा दिया। और आजकल सभी लोगों को पता है कि चैत का महीना लगा है, तो हर घर में सबसे पहले
ये है कि आज इसका कल उसका, कल यो देना है। ये भेंटोली जैसे कि कुमाऊनी में तो भेंटोली बोलते हैं हमारे गढ़वाल, हमारे चमोली गढ़वाल में कालियो देने जा रहे बोले, तो ये है कालियो बना रखा। अब मेरे तो बेटियां बहुत दूर है यार, क्या कहाँ देना। छोटी वाली को तो जब वहाँ पर थी तब दे दिया था मैंने, तो बड़ी वाली को भिजवा देंगे। तो दोस्तों बनाने वाले को भी कमेंट करने, शेयर करने, और लाइव भी ठीक है, लाइव करने, सपोर्ट करने।